हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवेस्टिंग जर्नी। फिनवेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। एंड एज यू कैन सी, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। हम हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स बिजनेस के, उसके बिजनेस ऑपरेशंस क्या है और कंपनी एक्चुअली में क्या करती है, देयर current status of businesses. Then in part 2 we'll be going to discuss about current stock market level और उसका फ्यूचर लेवल क्या हो सकता है, यानी कि प्रोजेक्शन क्या हो सकता है कि उसका स्टॉक कौन से लेवल तक अपसाइड मूव कर सकता है या फिर डाउन साइड मूव कर सकता है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट our discussion for Honeywell Automation India Limited. I have opened, you can see on my screen that I have opened Honeywell website. And yes, so let's just discuss about its businesses. So कंपनी का बिजनेस एक्चुअली में क्या है? ये कंपनी एक्चुअली ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है. ऑटोमेशन मींस डजंट अप्लाई ऑन ऑटो सेक्टर, कि भाई ऑटो सेक्टर में जो कंपनीज काम करती है, लेट्स से ऑटो ऑटो कार्स बनाती है या फिर टू व्हीलर्स बनाती है या फिर ऑटो एंसिलरीज उसके पार्ट्स बनाती है, ये उसके पर्टिकुलर सेक्टर में बिलोंग नहीं करती. ये कंपनी ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम. लेट्स से फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर में हम डिस्कस करते हैं, तो पावर सेक्टर में उसकी खुद की ही अपना वर्कशॉप होता है, यानी कि पूरी इंडस्ट्री उसकी होती है और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स इंस्टॉल की होती है इन ऑर्डर टू मॉनिटर देयर ऑपरेशंस एज वेल एज वो कंटिन्यूसली ऑटोमेट भी होते रहे उनके ऑपरेशंस. तो उसके हिसाब से वो लोग सिस्टम सेटअप करते हैं. तो ये कंपनी वही सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि पावर सेक्टर में उनके जो भी बैक एंड में, नॉट इवन पावर सेक्टर बट कोई भी इंडस्ट्री में ले लो, उनके ऑपरेशंस इन्वॉल्व है. बट आई एम जस्ट सिंपली टेकिंग एग्जांपल ऑफ पावर सेक्टर. तो पावर सेक्टर में उनके जो भी ऑपरेशंस ऑटोमेटेड होते हैं वही सर्विस प्रोवाइड करती है, एज वेल एज कंसल्टिंग और उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्रोवाइड करती है. तो ये कंपनी ऑटोमेशन लेवल पे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लेवल पे बहुत सारा अपना बिजनेस फोकस कर रही है और फ्यूचर में भी बहुत सारी कंपनीज़ को, यानी कि इंडिया की कंपनीज़ को ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगी. एंड यस, इट इज़ नॉट ओनली इंडिया बेस्ड बट ये यूएस बेस्ड एमएनसी है और बहुत सारी कंट्रीज़ में उनके ऑपरेशंस इन्वॉल्व है. बट दे माइट हैव सेपरेटेड देयर नेम अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज़, कि कंट्री के हिसाब से उन लोगों ने अपनी कंपनी का नाम और जो भी है लिस्टिंग करवाया होगा और वो लोग ऑपरेशंस इंडिविजुअली भी ऑपरेट करते हैं. तो ये कंपनी मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेशंस हैंडल करती है. एंड यस, मोस्टली ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड फोकस करती है इंडिया की जो भी इंडस्ट्रीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जो भी है ऑटोमेशन सर्विसेज उसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व है. यस, एडिशनली यू कैन सी ऑन द वेबसाइट कि भाई ये लोग कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व है. एयरक्राफ्ट, यानी कि बिल्ड एयरक्राफ्ट, यानी कि प्लेन के रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज रहती है या फिर पार्ट्स रहते हैं उनकी ऑटोमेशन, इंटरनल सिस्टम के ऑटोमेशंस में भी ये लोग इन्वॉल्व है. प्लस उनके ऑपरेशंस जो भी रहते हैं उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व है. बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग मींस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये लोग इन्वॉल्व है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग्स बनाते हुए जो भी सिस्टम्स ये लोग डिप्लॉय करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसी सिस्टम का जो भी पार्ट्स है यानी फिर या फिर सर्विसेज है ये लोग प्रोवाइड करते हैं. ऑल्सो इन साइबर सिक्योरिटी इज़ ग्रोइंग सेक्टर. सो उसमें भी ये लोग अभी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और डेटा एनालिसिस और उस सब के रिगार्डिंग ये लोग अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में इनका बिजनेस एक्सपांड हुआ है. एंड यस, दे आर लाइक ग्रोइंग है, ये कंपनी ग्रोइंग है और अभी ये मिड कैप की कैटेगरी में अभी आ रही है. बट यस, उनके ऑपरेशंस और उनके क्लाइंट्स जो कंटिन्यू रहते हैं तो उनका बिजनेस फ्यूचर में ग्रो होने वाला ही. और यस, टेक्नोलॉजी भी एक्सपांड हो रही है. तो ये बेटर एडवांटेज है कि भाई कंपनी का ग्रोथ का अभी से लेवल, यानी कि जो भी है कि ग्रोथ का भी एक जर्नी शुरू हो चुकी है. सो कंपनी इज़ बेटर इन देयर ऑपरेशंस. एंड यस, दे आर, इट लुक्स लाइक कि भाई कंपनी फ्यूचर में भी ग्रो कर सकती है और उसके बिजनेस भी एक्सपांड कर सकती है और सब कुछ कंपनी के पास अवेलेबल है, यानी कि रिसोर्सेज है, फंड्स है. दैन देर लाइक दे भी जो जो भी टेक्नोलॉजी तो भी यूज़ कर रहे हैं उसका सभी का उनके पास पूरी तरह से वो क्या कहते हैं कि भाई पूरी तरह से उनकी कैपेबिलिटी है
कोई भी बिजनेसेस को या फिर कोई भी इंडस्ट्री को ये अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि टाइमली मैनर पे भी सर्विस प्रोवाइड करती है। सो टाइम भी बचता है और काम भी बहुत लाइक जो भी कह सकते हैं कि भाई बहुत ही टाइमली मैनर में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट ले लिया तो ये डिले भी होगा या फिर एग्जीक्यूशन नहीं होगा। सो कंपनी अपने वर्किंग प्रोफाइल में बहुत सारा कॉन्सेंट्रेट कर रही है एंड यस फ्यूचर में भी इसका ग्रोथ कंटिन्यू ही रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स बैलेंस शीट। एट प्रेजेंटली यू कैन सी कि भाई पीयर कंपैरिजन में ये सिर्फ भारत इलेक्ट्रॉन के साथ ही कम्पीट कर रही है। दूसरे जो भी इसके कंपिटिटर्स है बहुत अभी दूरी की लाइक लेवल पे है। उसका आर भी ईयर ऑन बेसिस पे इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि 34.78 है एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। सो ये भी अच्छा है। यस it's in 24 its market capital is 24,700 crores, so almost mid cap के लेवल पे तो वो आ चुकी है और in future they'll be targeting to continue as a large cap। ठीक है, बैलेंस शीट में क्वार्टरली रिजल्ट्स में यू कैन सी कि भाई इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स इम्प्रूव हो रहा है। यस मार्च के रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था एंड जून के रिजल्ट्स में भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट था बिकॉज ऑफ कोरोना क्राइसिस एंड यस दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द 3M जैसे काम करती है कि भाई ये हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करती है एज ए मास्क, यानी कि हेलमेट्स एंड एवरीथिंग। सो ये उनका अलग से सेगमेंट भी है। तो कोरोना में उनका ऐसा लग रहा है कि भाई ये बहुत सारा उसका सेल्स उसमें भी चला होगा। सो मे बी एक्सपेक्टिंग कि भाई ये फ्यूचर में अच्छा ही ग्रो करेगा और उनका बिजनेस भी कंटिन्यू हो ही रहा है डिस्पाइट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कोरोना क्राइसिस। प्रॉफिट लॉस में भी आप देख रहे हो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट पूरा हो रहा है। मार्च 2020 का जो भी है फाइनेंशियल ईयर उसमें भी उसने 640 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है। सो इट्स गेटिंग इंक्रीज्ड ऑन ईयर ऑन बेसिस। सो जस्ट कीप इट ऑन योर रडार। ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और कंटिन्यूसली ग्रो भी कर रही है। बैलेंस शीट में बोरोइंग्स में 81 करोड़ है बट रिजर्व्स में उनके पास 2100 करोड़ है विच इज़ फार बेटर देन अर्ली ईयर्स रिजर्व्स। सो कैपिटल भी उनके पास है, यानी कि ये कंपनी धीरे धीरे डेप्ट फ्री के लेवल पे हो चुकी है बट यस वो भी कंटिन्यू करने वाली है। तो डेप्ट फ्री भी कंपनी है, उनके पास कोई भी डेप्ट नहीं है। तो वो लोग डेफिनेटली फ्यूचर में सिर्फ प्रॉफिट या फिर बिजनेस ग्रोथ का ही टारगेट रखेंगे। दूसरा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखते हैं तो प्रमोटर्स का तो लेवल शेयर होल्डिंग पैटर्न में सेम ही है बट FIIs और DIIs ने इन 3 क्वार्टर्स में अच्छी खासी बिकवाली और लाइक सेलिंग एंड एडिशनली बाइंग भी किया हुआ है। तो आप देख ही सकते हो कि भाई मार्च 13 में FIIs का लेवल 0.68 था, वो जून में इंक्रीज होकर 0.77 हो गया है एंड सितंबर में उन्होंने 0.73 रखा हुआ है। थोड़ा बहुत उन्होंने सेल कर दिया है बट यस इट इज़ चांसेस कि भाई ये पर्टिकुलर क्वार्टर के बाद जब एक्चुअल बिजनेसेस की साइकिल शुरू होगी तो ये FIIs की इंक्रीज हो लाइक FII की होल्डिंग इंक्रीज हो सकती है। DIIs भी ऐसा ही इंक्रीज कर रहे हैं। DIIs ने इस क्वार्टर पे लाइक पर्टिकुलरली उन्होंने इंक्रीज किया हुआ है। जो भी FIIs ने सेलिंग की थी वो DIIs ने लाइक इंक्रीज कर दी है। सेम एज पब्लिक में भी वो लेवल सेम ही है, थोड़ा बहुत उसमें प्लस एंड माइनस हो रहा है बट लेवल उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न का सेम ही है। तो कंपनी में जो भी होल्डर्स है वो कंटिन्यू ही हो रहे हैं, थोड़े बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, थोड़ा बहुत सेलिंग भी हो रहा है। तो इट डजेंट मैटर कि भी कंपनी थोड़ा बहुत बिजनेस में एक्सपोज या फिर उसमें कुछ थोड़ा बहुत लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहता है बट कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आई विल सजेस्ट कि भाई आप इसमें इस कंपनी में थोड़ा बहुत ध्यान रखें और उसकी मूवमेंट पे भी ध्यान रखें। लेट्स डिस्कस फर्दर अबाउट स्टॉक एनालिसिस इन पार्ट 2। हम पार्ट 2 में उसका फर्दर डिस्कशन करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।